लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही यूपी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने गवाह पर हुए हमले को लेकर आशीष मिश्रा के वकील से पूछा है क्यों न आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाए। बुधवार 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिजनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे पेश हुए। इंडिया टुडे के मुताबिक दवे ने अपनी दलील में कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए इन सिद्धांतों पर गौर नहीं किया जिनके तहत किसी को जमानत दी जाती है। उसने इस बात को नजरअंदाज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। हाईकोर्ट ने केवल पुलिस एफआईआर को देखा और ये कहते हुए जमानत दे दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी को गोली लगने की बात नहीं आई है, मतलब गोली चलाने की बात साबित नहीं हुई है। दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी उठाई कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद यूपी सरकार की ओर से जमानत के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई, जबकि राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए था। इस दौरान दवे ने जानकारी देते हुए बेंच को बताया कि लखीमपुर कांड के एक गवाह पर 12 मार्च को हमला हुआ है। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार की वकील रुचिरा गोयल से कहा, मैडम यह क्या है? दूसरा पक्ष कह रहा है कि एक गवाह पर हमला हुआ है। आप यानी यूपी सरकार से लेकर एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल कीजिए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि गवाह सुरक्षित रहे। हम इस मामले पर होली की छुट्टी के तुरंत बाद 24 मार्च को सुनवाई करेंगे। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। यह गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की थी। इस घटना में 4 किसानों और 4 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। मरने वाले अन्य 4 लोगों में 2 भाजपा कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। कोर्ट ने इस घटना के मुख्य आरोपी और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। इसके बाद यूपी पुलिस सक्रिय हुई और उसने आशीष उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी। 3 जनवरी 2022 को एसआईटी ने इस मामले में लखीमपुर कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। कुल 5000 पन्नों की चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि आशीष मिश्रा घटना के समय मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट में 13 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। आशीष मिश्रा ने लोअर कोर्ट से जमानत मांगी, नहीं मिली तो हाईकोर्ट का रुख किया और फिर 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। इसके बाद मारे गए किसानों के परिवार ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण के जरिए आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए विशेष रूप से चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच का गठन किया। इसी बेंच ने पिछले साल भी इस मामले को सुना था। थिएटर और ओटीटी में क्या बढ़िया है, एक बार रिव्यू तो बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।